नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो रफली 55 वर्ष की महिला का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे, तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप से करना है। तो चलो विदाउट डिले इनके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कौन सी हमारे लिए बेस्ट पिक रहेगी वीडियो बनाने के लिए। चलिए इससे स्टार्ट कर लेते हैं। अगर हम इनके पाम को देखें तो सबसे पहले एज़ यूजुअल मेरी नज़र गई है इनकी गुरु की उंगली के ऊपर। गुरु की उंगली बहुत लो सेट है। अगर आप ये देखें तो हाई सेट है और ये बहुत लो सेट है, नीचे की तरफ आ गई है। और इसकी लंबाई बहुत कम है, लगभग शनि की फिंगर के फर्स्ट फैलेंज तक भी, मतलब जो ये वाला फैलेंज है लगभग ये नहीं पहुँच पाई है। तो ये जो फिंगर है ना, ये आपकी मैरिड लाइफ में कोई ना कोई बड़ी दिक्कत इसने आपको दे रखी होगी। ये 55 वर्ष आपकी एज है, तो ऐसा नहीं है कि अभी तक आपको ये पता नहीं चला होगा। डेफिनेटली ये जो फिंगर है इसने आपकी मैरिड लाइफ में दो में से एक दिक्कत दी होगी। या तो पटती नहीं है आपस में बिल्कुल भी, ये दिक्कत आती है, या पार्टनर बीमार रहते हैं शुरू से ही, ये दिक्कत आती है। दोनों में से कोई एक और दिक्कत होगी ही होगी, क्योंकि ये फिंगर विजिबली छोटी है। और जब ये फिंगर का देखो 19-20 का अंतर होता है ना, तब तो ये होता है कि थोड़ा बहुत कुछ रहता है, लेकिन आपकी ये फिंगर काफ़ी ज़्यादा छोटी है, तो प्रॉब्लम भी अच्छी खासी होगी। दोनों में से कोई भी, या तो उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है या फिर आपस में रिलेशन जो है वो अच्छा नहीं है। अच्छा, अभी क्या कर सकते हैं इस केस में? कुछ उपाय हैं जो आपको ज़रूर करने चाहिए। पहला, हल्दी के पानी से नहाना। दूसरा, माथे पर हल्दी का तिलक लगाना या चंदन का तिलक लगाना। तीसरा उपाय कर सकते हैं, बृहस्पतिवार को गाय को रोटी खिलाना। रोटी कैसी होगी? आपको हल्दी का आटा बनाना है, उसकी रोटी बनानी है, मतलब पीली रोटी बनेगी, और उसके ऊपर एक गुड़ का टुकड़ा रखिए, कुछ भीगी हुई चने की दाल रखिए, और ये जो है आपको गाय को खिलानी चाहिए। लगातार जब आप ये करते हैं तो उससे गुरु थोड़ा बेटर हो जाएगा। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। अब इसके अलावा गुरु का बीज मंत्र सुन सकते हैं। 5 मिनट का बीज मंत्र होता है, 108 पर। याद हो जाए तो कर भी सकते हैं, नहीं तो एटलीस्ट सुनिए, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज गुरु काफ़ी ज़्यादा ख़राब स्थिति में बैठा हुआ है। चलिए इसके अलावा बात करते हैं शनि की फिंगर। शनि की फिंगर अपने आप में बहुत अच्छी है, बिल्कुल मेहनती होते हैं ऐसे लोग। जैसी देखिए, शनि की फिंगर जब किसी की बिल्कुल स्ट्रेट होती है, ठीक है, और लंबी होती है अच्छी खासी, यूँ तो सभी की सबसे सबसे ज़्यादा लंबी यही फिंगर होती है, पर एक अच्छी लंबाई लिए होती है, तो व्यक्ति मेहनती बहुत होता है और ये पैसे के लिए भी अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट बात पे आते हैं आपकी सूर्य की फिंगर। अब सूर्य की फिंगर आपकी ये भी बहुत अच्छी है। तो सूर्य जो होता है ये दिलाता है अच्छी पोस्ट। सूर्य जो होता है कहीं ना कहीं मान सम्मान दिलाता है, अच्छी पोस्ट दिलाता है। सूर्य की फिंगर आपकी काफ़ी अच्छी है। और इस सूर्य की फिंगर के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो सूर्य की आपके पास एक रेखा भी है, जो कि यहाँ इस तस्वीर में थोड़ी हल्की है, ज़रा और तस्वीरों में देखते हैं। मगर सूर्य पर आपकी रेखा है जो कि एक अच्छी पोस्ट पे व्यक्ति को पहुँचा सकती है। ये देखिए, सूर्य पे इनकी रेखा है, ठीक है। सूर्य की रेखा बाइसेक्ट भी हो रही है, एक अच्छी खासी सूर्य उंगली, सूर्य की रेखा, सब है। मान सम्मान ये सब आपके पास आएगा। रिस्क बहुत अच्छे से उठा लेते हैं ऐसे लोग, मिलनसार ऐसे लोग होते हैं, पिता के साथ संबंध ऐसे लोगों के अच्छे रहते हैं। बॉस जो लोग होते हैं जनरली, वो लोग की सूर्य की फिंगर ज़्यादा अच्छी होती है। मतलब जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, अच्छे पोस्ट पे रहते हैं, उनकी फिंगर ये काफ़ी अच्छी देखी जाती है। अब वहीं बात करते हैं हम आपकी बुध की फिंगर की। ये बहुत छोटी हो गई, ये काफ़ी लो सेट है। अब इतनी नीचे को आ जाइए, जैसे ये ऊंचाई पे है और ये काफ़ी नीचे चली गई और यहाँ से भी लो सेट हो गई, तो आप अपनी बात को बहुत अच्छे से नहीं समझा पाएंगे। कई बार ऐसा लगेगा। एक तो हो सकता है आपका व्यवहार जो हो वो किस तरीके का हो, थोड़ा संकुचित हो, थोड़ा हिचकिचाते हो सबके सामने बहुत ज़्यादा बोलने से, पब्लिक स्पीकिंग से। ऐसे लोगों का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है इस चीज़ को लेकर। दूसरा क्या संभावना रहती है कि आप कहेंगे कुछ, सामने वाला समझेगा कुछ, आप सही भी हैं लेकिन अपनी बात को प्रेजेंट नहीं कर पाते कई बार ऐसे लोग, तो वहाँ पर एक दिक्कत आ जाती है। डॉक्यूमेंटेशन में भी कई बार दिक्कत होती है, बट मोटा माटी बोलने के लिए अपनी बात को समझा पाना वो थोड़ा सा मुश्किल वाली बात रहती है। आगे चलते हैं। अगर हम बात करें अंगूठे की, तो एकदम आपका जो अंगूठा है ना वो एकदम स्ट्रेट है। अब ऐसे अंगूठे वाले थोड़े रिजिड हो जाते हैं, ज़िद्दी होते हैं, और कहीं ना कहीं उनको ये होता है कि उन्होंने जो सोच लिया वो करके मानते हैं। अब उसमें सही होगा या गलत होगा वो उनका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने सोच लिया कि कुछ करना है तो फिर वो चीज़ कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं उस चीज़ को लेके, उसके लिए उन्हें कितना भी मेहनत करना पड़े। अगर हम बात करें, आपका मंगल बहुत अच्छा है, एकदम अच्छा फैलाव लिए हुए मंगल है।
ये मंगल आपको अच्छी प्रॉपर्टी दे सकता है, आपको बहुत अच्छी एनर्जी दे सकता है और आपकी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे लोग थकते नहीं हैं आसानी से, इतना अच्छा मंगल होता है तो आदमी के अंदर खूब एनर्जी रहती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपके शुक्र माउंट की, शुक्र माउंट भी अपने आप में ठीक ठाक स्थिति में है, तो अच्छे घर में रहने का सुख, अच्छी गाड़ी का सुख, ये सब आपके जीवन में आएगा। अगर मैं बात करूँ आपकी जीवन रेखा की, देखो जीवन रेखा जो है आपकी बिल्कुल स्टार्टिंग से और काफ़ी अच्छी जा रही है और काफ़ी स्वस्थ जो है वो आप रहेंगे। स्वास्थ्य को लेकर आपको ज़्यादा दिक्कतें आएंगी ही नहीं। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, अपने मकान का योग भी आपके पास है, अच्छा खासा एक अच्छा मकान, एक प्रॉपर्टी ये दिख रही है, एक ये दिख रही है, एक छोटा सा ये दिख रहा है, 2-3 प्रॉपर्टी का सुख तो आपके हाथ में है भाई। अगर हम बात करते हैं यहाँ तक लास्ट में जीवन रेखा कैसी है, तो भी कंपैरेटिवली जनरली लोगों की लास्ट में बहुत ख़राब हो जाती है, उतनी ख़राब नहीं है। तो ऐसा नहीं रहेगा कि कभी बेड पर आएंगे, थोड़ा बहुत स्वास्थ्य तो सबका गिरता है, वो चीज़ रहेगी, लेकिन ओवरऑल अगर पूरी ज़िंदगी को देखा जाए तो आप स्वास्थ्य से मजबूत रहेंगे। अगर हम बात करें आगे मस्तिष्क रेखा की, माइंड लाइन क्या है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग दिखा रही है। माइंड लाइन यहाँ से थोड़ी सी मुड़ गई। अब जिसकी चंद्र की तरफ देखती है माइंड लाइन ना, वो ज़्यादा सोचने लग जाता है, तो चांदी पहनना चाहिए ऐसे लोगों को। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो भाग्य रेखा शुरुआत से तो नहीं दिख रही है, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बचपन से कुछ बहुत रईस रहे, लेकिन एक सर्टेन एज पे आके आपने अच्छा खासा पैसा कमाया, मतलब जहाँ आप 26-27 के हुए वहाँ से थोड़ा थोड़ा पैसा आना शुरू हुआ है। भाग्य रेखा देखूँ तो बीच बीच में बहुत प्रॉब्लम्स भी दिख रही हैं। देखो ये भाग्य रेखा फेडेड है, ठीक है, और यहाँ पे 31वें साल में कोई दिक्कत आई है वो दिख रहा है, 31-32 के आसपास। इसके बाद 40वें साल के आसपास भी बहुत कोई दिक्कत दिख रही है, बिल्कुल भाग्य रेखा पे कट लगा हुआ है। और 50 के बाद भाग्य रेखा एकदम रुक गई है। अब आपके हाथ में 2-3 स्थितियाँ हो सकती हैं। पहला, 50 के बाद ज़्यादा पैसा नहीं आ रहा, पैसे का प्रॉब्लम हो गया। दूसरा, जीवन में कोई ऐसा फैसला कर लिया दिल की बात मान के जो गलत हो गया, जिसने भाग्य को रोक दिया। जब हृदय रेखा पर किसी की भाग्य रेखा रुक जाती है, एक तो 50 के बाद पैसे का दिक्कत आ सकता है, ये भी संभावना है, क्योंकि 50 का पॉइंट है, इसके बाद भाग्य रेखा नहीं दिख रही है। दूसरी संभावना है कि ऐसा व्यक्ति मन की बात मानकर, पार्टनर की बात मानकर, मन की बात मानकर कुछ ऐसा कर जाता है कि फिर उसको पछतावा होता है, वहाँ भाग्य रुक जाता है, वहाँ प्रोग्रेस रुक जाती है। उस तरीके की स्थिति भी आपके हाथ में नज़र आ रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हम हृदय रेखा की बात करें तो हृदय रेखा जो है वो ठीक ठाक है, ऐसा नहीं बोल सकती कि बहुत ज़्यादा भावुक या बहुत ज़्यादा दयालु होंगे, एक सामान्य हृदय रेखा आपकी नज़र आ रही है। भाग्य रेखा को मैं ज़रा और वीडियो और पिक्स में भी चेक करना चाहूँगी, ज़रा यहाँ भी चेक करते हैं। हाँ, ये 50 के बाद एकदम लाइट हो रही है। बिल्कुल, आपकी भाग्य रेखा में उतना दम नहीं है, भाग्य रेखा जो है वो थोड़ी वीक पड़ गई है यहाँ से भी, क्योंकि थोड़ी ही बीच में कुछ साल चली है और फिर कट भी लग गए और फिर आगे भी नहीं नज़र आ रही है। आपको लक्ष्मी सुक्तम करना ही चाहिए और शनि का मंत्र जो होता है वो भी आपको करना चाहिए। शनि का बीज मंत्र आप कीजिए, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। चलिए ज़रा उल्टे हाथ की स्थितियाँ देख लेते हैं। उल्टे हाथ में भी भाई मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत दिख रही है आपकी, अच्छी बड़ी, बहुत छोटी उंगली है आपकी, तो ये पहली वाली, जब ये इतनी लो सेट होती है तो ये फिर मैरिज में बहुत कोई इशू क्रिएट करके रखती है, बढ़िया वाला, कोई बड़ा वाला जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, जॉब के हिसाब से देखा जाए तो इसमें भी सूर्य रेखा मजबूत है, जॉब में मजबूत हो सकते हैं आप, बिल्कुल अच्छी कोई पोजीशन पे भी हो सकते हैं अगर करी हो तो। अब मान लीजिए कोई हाउसवाइफ का हाथ है, उसने प्रयास ही नहीं करा तो बात अलग होती है, लेकिन अगर प्रयास कर रहे हैं और जॉब में हैं तो ये एक अच्छी पोजीशन दिला सकती है, बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब के योग भी बन जाते हैं जिस तरीके की सूर्य रेखा आपके हाथ में है और जिस तरीके का सूर्य का फिंगर आपके हाथ में है। रिस्क उठाने वाले लोग होते हैं ऐसे लोग। मस्तिष्क रेखा अगेन इस हाथ में थोड़ी झूली हुई है और ये ओवर थिंकिंग देती है, बहुत सोचता है ऐसा व्यक्ति। शुक्र खराब हो रहा है यहाँ पे, गुरु खराब, शुक्र खराब, शादी में झगड़ों की संभावना है आपस में काफ़ी। इसके अलावा शुक्र को क्या कर सकते हैं, ठीक कैसे कर सकते हैं, शुक्र को ठीक करने के लिए सफ़ेद रंग के कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा पहनिए, क्रीम कलर पहनिए, वाइट कलर पहनिए और जितना हो सके वाइट बेडशीट्स का यूज़ कीजिए, वाइट पर्दे यूज़ कीजिए, परफ्यूम खूब लगाया कीजिए, ये सब चीज़ें आपको फ़ायदा करेंगी। यहाँ पर इत्र लगाइए, परफ्यूम में नहीं, एग्जैक्टली इत्र बोलिए, इत्र लेकर आइए, इत्र लगाया कीजिए, उससे शुक्र मजबूत होता है। शुक्र पैसा भी मजबूत करेगा, मैरिड लाइफ को भी थोड़ा बैलेंस करेगा। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं जीवन रेखा दो भागों में बाइसेक्ट हो रही है,
जीवन रेखा, लेट एज में एक मकान का योग, अभी रिसेंट जो एज चल रही है उससे थोड़ा पहले या अभी के आसपास एक मकान बन सकता है। इसके अलावा बहुत लंबी जीवन रेखा है भाई, और फ़ॉरेन में बस सकते हैं, ये भी एक चांस आपके हाथ में अगर आप चाहें तो। हाथ में केवल योग होते हैं, अगर आदमी प्रयास करता है तो ही वो चीज़ मिलती है। भाग्य रेखा की बात करते हैं यहाँ पे। भाग्य रेखा मेन होती है हमारे पैसे को लेकर, भाग्य को लेकर, है ना। तो भाग्य रेखा क्या है कि यहाँ पर भी बिल्कुल बचपन में तो नहीं थी, थोड़ा यंग हुए तो आई हाथ में। 30 के बाद भाग्य रेखा दिख रही है, 40 के आसपास दोनों हाथों में कट लगा हुआ है, कोई दिक्कत गई है। और 50 के बाद दोनों ही हाथों में भाग्य रेखा थोड़ी रुकी हुई सी दिख रही है, उतनी बढ़िया भाग्य रेखा नहीं नजर आ रही है। दिक्कत हो सकती है 50 के बाद। अब आपको अभी 55 के चल रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पैसे वैसे को लेकर इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं, इसलिए शनि के उपाय करिए, क्योंकि भाग्य रेखा शनि रेखा भी होती है, नुकसान जा सकते हैं पैसे के। तो ओवरऑल यही है आपके हाथ में। और जो भी कुछ आप प्रश्न पूछना चाहें तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। अंगूठा बड़ा है, अच्छी पोजीशन को नज़र मतलब आ रही है इससे भी, और ज़िद दिख रही है कहीं ना कहीं हाथ के अंदर, ज़िद हो सकती है आपके अंदर। चलिए, इसके अलावा कुछ भी पूछना चाहें तो बिल्कुल नंबर पे मैसेज कीजिएगा, मैं ज़रूर जवाब देती हूँ। और अगर आप लोगों में से भी कोई भी पर्सनली इसी तरह से अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल व्हाट्सएप से कीजिएगा।